नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग और आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ। आज नववर्ष की पहली तारीख में आइए हम देखते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले आइए देखते हैं मौसम का हाल। नए साल की शुरुआत में भी पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। शीतलहर का असर उड़ानों और ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कई दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने का पूर्वानुमान है। 150 से ज्यादा उड़ानें और ट्रेन भीषण शीतलहर के कारण प्रभावित हुई हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के बीच 2 जनवरी से 15 जनवरी तक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाएगा। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को डेजर्ट साइक्लोन 2024 का नाम दिया गया है। यह सैन्य अभ्यास राजस्थान में होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नया साल में मोती बाग में एक और नई लाइब्रेरी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए मिलेंगी। नालंदा परिसर की तरह ही मोती बाग की लाइब्रेरी में सुविधाएं होंगी। एक और नालंदा परिसर बनाने का ऐलान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। वर्ष 2024 के पहले ही दिन मिथिला से अमृत यात्रा की शुरुआत होगी। एक ट्रेन जो मिथिला और अवध को जोड़ते हुए दिल्ली के दिल तक दस्तक देगी। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेलवे मंडल में दरभंगा से चलने वाली अमृत भारत ट्रेन का इतना क्रेज है कि स्पेशल और सुपरफास्ट ट्रेनों की तुलना में किराया अधिक होने के बावजूद इसकी बुकिंग पहले हुई है। कोहरे ने जहां ट्रेनों के संचालन को ब्रेक लगाया है, वहीं रेलवे की आमदनी को भी झटका लगा है। झांसी से गुजरने वाली शताब्दी एक्सप्रेस के कई घंटे की देरी से चलने के कारण यात्री नहीं मिल पा रहे हैं, जिस कारण रेलवे को प्रतिदिन लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। नवागढ़ विधायक दयाल दास बघेल को खाद्य मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जानकारी अधिसूचना में बताया गया कि विधायक दयाल दास बघेल को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दिया गया है। मंत्री दयाल दास बघेल को विभाग मिलने के तुरंत बाद उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री बघेल ने कहा कि राशन कार्ड के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर हटाई जाएगी और उनकी जगह अब नए राशन कार्ड पर प्रदेश के नए सीएम विष्णुदेव साय की तस्वीर लगाई जाएगी। इसके साथ ही अयोध्या में श्री राम मंदिर की 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में भगवान श्री राम को छत्तीसगढ़ के चावल का भोग लगेगा। यहाँ से 300 मीट्रिक टन सुगंधित चावलों से भरे 11 ट्रकों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर से भगवा ध्वज की झंडी दिखाकर रवाना किया। अफ्रीका की टीम फरवरी में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जिसके लिए प्रोटियाज टीम का ऐलान हो गया है। न्यूजीलैंड दौरे पर खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए अफ्रीका ने चौंकाने वाली स्क्वाड की घोषणा की है। अनकैप्ड बाएं हाथ के बैटर नील ब्रांड को अफ्रीका का नया कप्तान बना दिया गया है। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज गेराल्ड क्वेजी के पेट के निचले हिस्से में दर्द के कारण केप टाउन में 3 जनवरी से भारत के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल सकेंगे। 23 वर्ष के इस गेंदबाज को पहले टेस्ट के दौरान दर्द उठा और बढ़ता गया। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने खेल मंत्रालय से अनुरोध किया कि देश में कुश्ती गतिविधियां फिर से शुरू कराई जाए, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में 7 महीने ही रह गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ओलंपिक की तैयारियों को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के प्रदर्शन के बाद से देश में पिछले कई महीने से कुश्ती ठप पड़ी है। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी मिली है। सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में नए साल में कई तरह की नई सौगातें प्रदेश की जनता को मिलने वाली है।
एक तरफ जहां प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगने का काम नए साल में प्रारंभ होगा, वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार भी अपने वादे के मुताबिक मोदी की गारंटी वाली कई योजनाओं को नए साल में लागू करेंगी। इसमें सबसे अहम महतारी वंदन योजना है, जिसमें हर विवाहित महिला को 1000 रुपए हर माह मिलेंगे। इसी के साथ उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। नए साल में नया रायपुर में मुख्यमंत्री निवास भी पूरा हो जाएगा। इसमें नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के भी नए साल में शिफ्ट होने की संभावना है। पुलिस अफसर के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट के नियम के तहत शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपए तक जुर्माना के साथ लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान। इसके लिए विधानसभा में कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में साध्वी ऋतंभरा की उम्र के 60 वर्ष पूरे होने पर आयोजित 3 दिवसीय षष्ठी पूर्ति महोत्सव के पहले दिन अपने संबोधन के दौरान यह बात कही थी। 1 जनवरी 2024 से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से राज्य के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। एप्लीकेशन फॉर्म छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट cgpolice.government.in पर जाकर भर सकेंगे। इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 तय की गई है। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली झांकियों को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। इस बार गणतंत्र दिवस 2024 के लिए पंजाब और पश्चिम बंगाल की झांकियों को परेड में शामिल नहीं किया गया है, जिसके बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। देश में कांग्रेस की पकड़ को एक बार फिर मजबूत करने के लिए राहुल गांधी फिर से एक पद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। कांग्रेस ने इसे भारत न्याय यात्रा का नाम दिया है। इस पद यात्रा का शुभारंभ 14 जनवरी को किया जाएगा। पूरब से पश्चिम तक 67 दिनों की यात्रा 14 राज्यों से 85 जिलों से होते हुए 6,200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।